हज़रत यही अलैहिस्सलाम की तीसरी सिफत ये बयान की गई कि वो अपने नफ्स को लज़ात से बहुत रोकने वाले थे, और लज़ात से रोकने में मबा ख्वाहिशों से बचना भी दाखिल है। मसलन अच्छा खाना, अच्छा पहनना और निकाह वगैरह करना। इस सिफत को मौका मदह में फरमाने से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अफजल तरीक़ा यही है। हालांकि अहादीस से निकाह की फजीलत साबित है। तहकीक इसकी ये है कि जिस शख्स की हालत हज़रत यही अलैहिस्सलाम की सी हो कि इस पर आखिरत का ख्याल इस कदर गालिब हो कि इसके गलबा की वजह से ना बीवी की ज़रूरत महसूस करे और ना बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने की फुर्सत हो, ऐसे शख्स के लिए यही अफजल है। उसी वजह से जिन अहादीस में निकाह की फजीलत आई है, इनमें ये भी कैद मज़कूर है, यानी जो आदमी निकाह करने की कुदरत रखता हो और ज़ौजीयत के हुकूक अदा कर सकता हो, तो उसके लिए निकाह करना अफजल है, वरना नहीं। बयान अल कुरान। कुरान करीम में है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी में अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरिदगार, मेरे लड़का किस तरह होगा, हालांकि मुझको बढ़ा या आ पहुँचा, और मेरी बीबी भी बुढ़ापे की वजह से बच्चा जनने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि ऐसी हालत में ही लड़का हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ इरादा करें कर देते हैं। अर्ज़ किया कि ये परवरिदगार, तो फिर मेरे वास्ते कोई निशानी मुकर्रर फरमा दिए हैं इन्होंने, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि अब हमल हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी यही है कि तुम लोगों से 3 रोज़ तक बातें ना कर सकोगे, बजज हाथ या सर वगैरह के इशारा के। जब ये निशानी देखो तो समझ जाना कि अब घर में उम्मीद है, और इस ज़माना में जब आदमियों से गुफ्तगू करने की कुदरत ना रहे, जिक्र अल्लाह पर कादिर होगे सो अपने रब को दिल से भी बकसरत याद कीजियो, और ज़बान से भी तस्बीह वाव तकदीस कीजियो, दिन ढले भी और सुबह को भी, क्योंकि जिक्र अल्लाह की कुदरत उस वक्त भी पूरी रहेगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बावजूद यका कुदरत खदानदी के मुतक़द भी थे, और नमूना का मुकर्रर मुशाहिदा भी कर चुके थे, और ख़ुद ही दरख्वास्त की थी, और कबूलियत का इल्म भी हो गया था। फिर इस कहने के किया मानी कि किसी तरह लड़का होगा। बात दर हकीकत ये है कि आपका ये सवाल करना अल्लाह की कुदरत में शक की वजह से नहीं था, बल्कि मकसूद सवाल से कैफियत का मालूम करना था कि आया हम दोनों मियाँ बीवी की जो हालत मौजूदा है कि दोनों खूब बूढ़े हैं, यही हालत रहेगी या कुछ इसमें तब्दीली की जाएगी। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि नहीं, तुम बूढ़े ही रहोगे और उसी हालत में तुम्हारे औलाद होगी। अब इसमें कोई इश्काल ना रहा। बयान अल कुरान। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का निशानी मालूम करने से मकसूद ये था कि हमें जल्दी खुशी हो और बच्चे के पैदा होने से पहले ही शक्र में मशगूल हूँ। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपको ये निशानी अता की कि आप 3 दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के कोई कलाम नहीं कर सकेंगे। इस निशानी में लताफत ये है कि निशानी की दरख्वास्त से जो उनका मकसूद था कि शक्र अदा करें, निशानी ऐसी तजवीज़ की गई कि बजज़ इस मकसूद के दूसरे काम ही के ना रहेंगे। 100 निशानीव की एक निशानी हो गई और मकसूद का मकसूद बदरजा उत्तम हासिल हो गया। बयान अल कुरान। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ उर्दू और हिंदी तर्जुमा वाव तफसीर के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान AB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।